बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मुआशरे में बढ़ती हुई बेरा रवी को कैसे कंट्रोल किया जाए। बड़े शहरों ख़ास कर के रावलपिंडी इस्लामाबाद में बेरा रवी तेज़ी से फैल रही है। उसकी एक वजह तो ये है कि बाइक या मोटरसाइकिल सवारी की वजह से ख़वातीन ने मर्दों के साथ बैठना शुरू कर दिया। हुआ ये कि जब पेट्रोल की प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल होगी, प्राइसेस बहुत हाई होगी, ऊपर चले गई, तो लोगों ने अपनी नीड को पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल वालों ने मोटरसाइकिल चलाना शुरू कर दी। किसी ने ग्रीन हेलमेट पहन लिया, किसी ने ब्लू और किसी ने रेड कलर का हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। और जिनके पास गाड़ियाँ थी उन्होंने इन ड्राइव पर डाल दी और इसी तरह क्रीम चलाना शुरू कर दी, और ताकि पेट्रोल की नीड को मीट किया जा सके। अच्छी बात है, रोज़गार के मौके मिले लोगों को, लेकिन इसके जो मनफी असरात हैं वो इंतहाई जो है वो बर्बादी वाले हैं और माशरे की तबाही वाले हैं। और इसकी तरफ तो किसी की तवज्जो भी नहीं थी कि ये भी होना शुरू हो जाएगा। जब ये बाइक या मोटरसाइकिल सवारी आई तो मैंने कहा कि कहीं खवातीन इनके साथ बैठना ना शुरू कर दें। वही हुआ। अब जो होना शुरू हो गया है, जो माशरे में जो तूफ़ान बेहयाई आ चुका है, और वो हुआ ऐसा कि अब बड़े शहरों में चूँकि औरतें अकेला बाहर निकलती हैं, यहाँ पर आज़ादी होने की वजह से जो दयूस मर्द हैं वो इस चीज़ को माइंड नहीं करते, वो अपनी औरतों को बाहर अकेला भेज देते हैं और अंधा एतमाद है उन्हें। अब हुआ ये कि औरतों ने गैर महरम मर्दों के साथ बाइकों पर बैठना शुरू कर दिया और इसी तरह इन ड्राइव और क्रीम गाड़ियों में बैठना शुरू कर दिया। अब इसकी वजह से एक तूफ़ान बेहयाई और बेरा रवी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि अब ये पता नहीं कैसे कंट्रोल होगी। और इसका एक ही हल है, मेरे माइंड में तो एक ही हल है कि मर्द जो है वो अपनी ख़वातीन को, औरतों को अकेले घर से बाहर मत निकलने दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि हर मुसलमान की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू दूसरे मुसलमान पर हराम है। तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक पर गौर करना चाहिए। और ये जो बेशरम मर्द जो गैर महरम औरतों को बाइकों पर बिठाना शुरू हो गए हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनके घर भी माएँ बहनें और बेटी मौजूद है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सरासर अल्लाह ताला की नाफरमानी है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी औरतों को भी इस बात का ख्याल करना चाहिए। वो अबाए पहन कर गैर मर्दों के साथ बैठ रही हैं, ये फतवा उन्होंने कहाँ से ले लिया है? ये सरासर हराम है और सरासर खुदा ताला की नाफरमानी है। अब जिहाद से भी हम बागी हो गए हैं, जिहाद की तरफ कौन जाएगा जी? अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो दाढ़ी मुबारक जो है वो आंसू से तर हो गई और बहुत ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू निकले। तो और मुख्तलिफ़ सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको क्या हुआ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत में बेहयाई आम हो जाएगी तो वो जिहाद को छोड़ देंगे और वो मुनाफिक हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तो अब बात यही है कि इंतहाई बेहयाई फैल चुकी है और बेरा रवी का दौर है। और इसको यकीन करें कि इखलाकी बुराइयों को तो हमारे मुल्क में बुराई समझी ही नहीं जाती। अफसोस की बात है, पुलिस को ये बुराई लगती नहीं है। हालांकि किसी का सर फोड़ देना, उस पर वो FIR काट देंगे। यकीन करें कि किसी का सर फोड़ने से या किसी को ज़ख्मी करने से कई बड़ा और संगीन जुर्म ये है कि उसकी इज़्ज़त और आबरू के साथ खेला जाए। तो ये जो बेशरम मर्दों ने गैर औरतों को अपने साथ बैठाना शुरू कर दिया है, उनको होश के नाखून लेना चाहिए। और दूसरी तरफ औरतों को भी अपनी इज़्ज़त और आबरू का ख्याल करना चाहिए और अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी नाफरमानी से बचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।